यह कहानी एक राजा की है जो अपनी शक्ति और धन के घमंड में डूबा हुआ था। वह अपनी ताकत के कारण खुद को सबसे ऊपर समझता था और अक्सर छोटे लोगों का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन राजा शिकार के लिए अपने महल से बाहर गया। एक सुनसान इलाके में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो दिखने में बहुत गरीब और मजबूर लग रही थी। राजा ने उसे देखकर मजाक करते हुए कहा, अरे बूढ़ी औरत, क्या तुम जानती हो कि तुमसे कौन खड़ा है? मैं इस देश का राजा हूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं। बूढ़ी महिला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजा साहब, शक्ति और घमंड दोनों अस्थायी चीजें हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी शक्ति को विनम्रता में बदलें, वरना समय आपको एक दिन जरूर सबक सिखाएगा। यह सुनकर राजा का घमंड और भी बढ़ गया। उसने और भी ताना मारते हुए कहा, तुम मुझे उपदेश दे रही हो? मेरे सामने तुम्हारी अहमियत एक कीड़े से ज्यादा नहीं। बूढ़ी महिला ने राजा की तरफ गौर से देखा और कहा, राजा साहब, याद रखें कि जो घमंड में डूबा होता है वह जल्दी या देर में अपनी सच्चाई जान जाता है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूं। फिर उसने अपने हाथ में एक छोटी सी शीशी उठाई और राजा को दी। यह शीशी आपके घमंड को मिटा देगी। बस इसके कुछ बूंद पीना और आपको सच्चाई का एहसास होगा। राजा ने इसे अवमानना से स्वीकार किया और सोचा कि यह बूढ़ी औरत सिर्फ पागल है। वह शीशी लेकर वापस महल लौट आया, लेकिन उस रात उसकी मन में उस बूढ़ी महिला की बातें गूंजने लगीं। कई दिन बीत गए और राजा ने शीशी को देखा, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार एक रात, जब राजा की बेचैनी बहुत बढ़ गई, उसने सोचा कि क्यों ना उस शीशी के कुछ बूंद पी कर देखे। हो सकता है इससे उसकी बेचैनी दूर हो जाए। राजा ने शीशी का ढक्कन खोला और कुछ बूंद अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही वह बूंदें उसके मुंह में गईं, उसने एक अजीब सी सरसराहट महसूस की और उसकी आंखें भारी होने लगीं। देखते ही देखते राजा पर नींद का साया छा गया और वह वहीं अपने सिंहासन पर सो गया। जब राजा ने आंखें खोलीं तो उसका चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना शरीर भारी और अजीब सा महसूस किया, जैसे वह इंसान न हो। उसने अपनी हालत को जांचने के लिए अपने हाथों की ओर देखा तो वह हैरान रह गया। उसके हाथों की जगह पंजे थे और उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। वह एक कुत्ते के रूप में बदल चुका था। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसके साथ कैसे हो सकता है। उसने चीखना और रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानों की नहीं, बल्कि कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज में निकल रही थी। महल के रक्षक और सेवक यह आवाजें सुनकर कमरे में पहुंचे और कमरे में एक कुत्ते को देखकर हैरान रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आया कि राजा कहां गया और यह कुत्ता यहां कैसे आया। राजा ने अपनी हालत बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान अब कुत्ते की भौंक में बदल चुकी थी। तभी महल के मंत्री को यह खबर मिली कि राजा गायब हो गया है और उसके कमरे में एक अजनबी कुत्ता पाया गया है। मंत्री ने कुत्ते को देखा और आदेश दिया कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। राजा के लिए यह एक डरावना सपना बन चुका था। जो कल तक सिंहासन पर बैठकर आदेश देता था, आज वह एक मामूली कुत्ता बन चुका था और किसी को भी उसकी असलियत का पता नहीं था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। राजा हशमत को कुत्ते की शक्ल में महल से बाहर निकाल दिया गया और वह हैरान और लाचार होकर इधर उधर भटकने लगा। जहां कल तक उसका हुक्म चलता था, आज वहां उसे धक्के मिल रहे थे। राजा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ कैसे हुआ। उसने कई बार सोचा कि शायद यह कोई बुरा सपना है, लेकिन समय के साथ उसे इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ा। इस हाल में भटकते हुए राजा को भूख लगने लगी। वह महल की तरफ बढ़ा ताकि कुछ खा सके, लेकिन रक्षकों ने उसे अंदर आने नहीं दिया और उसे बाहर धकेल दिया। राजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि जब वह किसी को तुच्छ समझकर धक्का देता था तो वह कैसा महसूस करता होगा। अब वह एक भिखारी की तरह महल के बाहर खाना ढूंढने लगा। महल के पीछे एक कचरे का ढेर था जहां बचा हुआ खाना फेंका जाता था। राजा, जो कभी बेहतरीन शाही खाना खाता था, अब मजबूरी में उस कचरे से कुछ खाने लगा। इस समय उसे अपने घमंड पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कई दिन तक राजा इसी तरह जीवन जीता रहा। इस दौरान उसकी मुलाकात अन्य आवारा कुत्तों से हुई जो रोज अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते थे।
राजा ने इन कुत्तों के साथ समय बिताया और उनकी जिंदगी को करीब से देखा। उसने देखा कि ये कुत्ते कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिलकर खाना ढूंढते हैं। राजा धीरे धीरे इन कुत्तों के साथ रहने लगा और उनसे दोस्ती करने लगा। इनमें एक बूढ़ा कुत्ता भी था जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बिताया था। वह कुत्ता बहुत समझदार और अनुभवी था। उसने राजा से पूछा, अरे अजनबी कुत्ते, तुम देखने में हमारे जैसे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा है। लगता है तुम भी कभी घमंड के शिकार रहे हो। राजा ने दुख भरे स्वर में जवाब दिया, हां, मैं घमंड का शिकार था। मैं असल में इंसान था और इस देश का राजा भी था। अपनी मूर्खता के कारण मैंने एक बूढ़ी महिला की बातों को नजरअंदाज किया और आज इस हालत में हूं। बूढ़े कुत्ते ने उसकी बात सुनी और उसे सांत्वना दी। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। शायद यही शिक्षा तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो अपने दिल को विनम्रता और प्यार से भर लो। शायद तभी तुम इस मुसीबत से बाहर निकल सको। राजा ने बूढ़े कुत्ते की बात को ध्यान से सुना और सोचा कि उसे वास्तव में अपने दिल को बदलने की जरूरत है। राजा उन आवारा कुत्तों के साथ रहकर उनकी जिंदगी और संघर्षों को समझने लगा। उसने विनम्रता और सेवा का भाव महसूस किया और उन कुत्तों के साथ मिलकर खाना ढूंढने में उनकी मदद करने लगा। उसके दिल में अब प्यार और दूसरों के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी। एक दिन राजा ने महल के बाहर लोगों को बात करते हुए सुना कि उन्हें एक न्यायपूर्ण राजा की जरूरत है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी प्रजा की जरूरतों को नजरअंदाज किया था। वह प्रार्थना करने लगा कि अगर उसे मौका मिले तो वह सब कुछ ठीक कर दे। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया और धीरे धीरे उसे अपने घमंड का एहसास हुआ। कुछ समय बाद राजा ने अपनी गलती मानी और खुद को बदलने का संकल्प लिया। एक रात वही बूढ़ी औरत फिर आई और राजा की विनम्रता और पश्चाताप को देखकर उसे फिर से इंसान बना दिया। राजा ने कृतज्ञता व्यक्त की और महल लौट आया। अब वह एक न्यायप्रिय, विनम्र और दयालु शासक बन गया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया और उसका नाम हमेशा एक अच्छे और दयालु राजा के रूप में याद रखा गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और प्रेम इंसान को सफलता और सम्मान की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? कृपया कमेंट में बताएं। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।